जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा हमें करना चाहिए, जिससे कि माता रानी की असीम कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तिथि तक सनातन काल से मनाया जा रहा है। इन दिनों नवरात्रि की 9 देवियों शक्तियों की आराधना की जाती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन पर करें किस देवी का पूजन। नवरात्रि के 9 दिन की पूजन। प्रतिपदा तिथि घट स्थापना श्री शैलपुत्री माता जी की पूजन की जाती है। द्वितीय तिथि को श्री ब्रह्मचारिणी जी की पूजन की जाती है। तृतीय तिथि को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि को माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को श्री स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि को श्री कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि को श्री कालरात्रि माता की पूजन की जाती है। अष्टमी तिथि को श्री महागौरी पूजा महाअष्टमी पूजा साथ ही सरस्वती पूजन की जाती है। नवमी तिथि को चैत्र नवरात्रि की आखिरी तिथि होती है, जिस दिन रामनवमी, शरदीय नवरात्रि, सिद्धिदात्री पूजा और महानवमी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि की ये 9 दिन अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। साथ ही नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है, जिसे चैत्र प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहते हैं। इसी दिन से चैत्र माह की नवरात्रि भी प्रारंभ होती हैं और इसी दिन को हिंदू नववर्ष का गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का प्रारंभ और गुड़ी पड़वा का पर्व साथ ही मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष पर मराठी समाज के लोग अपने घर के आगे गुड़ी बांधते हैं, जो कि एक ध्वजा का प्रतीक होता है, जबकि अन्य समाज के लोग भगवा ध्वज लहराते हैं। जिस प्रकार हम गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, चैत्र, पौष, आषाढ़ और अश्विन माह में जो आती हैं। चैत्र माह में बसंत नवरात्रि, अश्विन माह में शरदीय नवरात्रि और पौष एवं आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि रहती है। सभी नवरात्रियों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। सप्तमी के स्वामी सूर्य हैं और इसका विशेष नाम मित्रपदा होता है। शुक्रवार को पड़ने वाली सप्तमी को मृत्युदा और बुधवार को पड़ने वाली सप्तमी को सिद्धिदाता होती है। आषाढ़ कृष्ण सप्तमी शून्य होती है। इस दिन किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं। इसकी दिशा वयव है। सूर्य, रथ, भानु, शीतला, अचल आदि कई सप्तमियों का व्रत रखने का प्रचलन है। सप्तमी की देवी शीतला माता और माँ कालरात्रि होती हैं। अष्टमी तिथि इस आठम या आठवीं भी कहा जाता है। कलावती नाम से यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा, बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान होती है। अष्टमी को देवी महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध होता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषेध होता है। नवमी तिथि यह चैत्र माह में शून्य संज्ञक होती है और इसकी दिशा पूर्व होती है। शनिवार को सिद्धिदा और गुरुवार को मृत्युदा, अर्थात शनिवार को किए गए कार्य में सफलता मिलती है। गुरुवार को किए गए कार्य में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। नवमी को देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय माता दी।